हेलो गाइस, आप ये सामने देख रहे हैं, ये क्या है? मैं आपको बताऊं ये क्या है। ये नाइट्रोजन मेकिंग मशीन है। ये क्या करती है, इसमें क्या खासियत है? जो हमारी ऑर्डिनरी कंप्रेस्ड एयर होती है, उसको जब इसमें से गुजारा जाता है तो इसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं जो ऑर्डिनरी गैस को नाइट्रोजन की फॉर्म में चेंज कर देती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है रॉयल एनफील्ड, तो वो कंपनी है जो इसको यूज करती है। ठीक है, बनाया ये किसी और कंपनी ने है। ध्यान से देखो, ये क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन प्रेशर। ये नाइट्रोजन का प्रेशर बताएगा। और ये टावर ए और टावर बी, मैं इसे खोल के दिखाऊंगा। इसके अंदर दो टावर लगे हुए हैं। एक बार में एक ही टावर काम करता है, कहाँ से एयर की इन होती है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट प्रेशर पीएसआई में और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। दो यूनिट में एयर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, या तो पौंड में या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे डिस्प्ले होता है जब हम प्रेशर सेट करते हैं। प्रेशर देखो, यहाँ पे दो एरो लगे हुए हैं, एक अप है और एक डाउन है। यानी कि डाउन वाले से प्रेशर डिक्रीज होता है और अप वाले एरो से इंक्रीज होता है। और यहाँ पे क्या करता है, शो करता है जो भी प्रेशर हमें सेट करना होता है टायर के लिए, गाड़ी के लिए, वो यहाँ पे शो करेगा। फिर ये जो डिस्प्ले है, ये बताता है पौंड में गाड़ी के अंदर कितना प्रेशर एयर जा चुकी है। वो प्रेशर यहाँ पे शो करेगा, बताएगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल ये आपने देखा भी होगा, या तो सर्विस सेंटर में मिलेंगे आपको देखने, या फिर आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है गाड़ियों में नाइट्रोजन गैस भरवाने का। अच्छा, नाइट्रोजन गैस भरवाने का रीजन क्या है, क्यों लोग इसे लाइक करते हैं नाइट्रोजन को? असल में नाइट्रोजन का जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो उसका वॉल्यूम कम नहीं होता, यानी कि नाइट्रोजन गैस कंडेंस नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो हमारी ऑर्डिनरी गैस है, एटमॉस्फेरिक गैस है, एयर है, उसको जब टायर में भरते हैं तो उसका टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। जैसे सर्दी है और आप मान लो प्लेन एरिया से एयर उसके अंदर टायर प्रेशर सही करके लेके गए हैं, लेकिन वहां होटल में रुके, सुबह देखा उसकी सारी हवा गायब, कोई निकालता नहीं है एयर को, ना लीकेज है ना पंचर है। वो क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर डाउन होता है और जो हमारा एयर प्रेशर है वो बिल्कुल जीरो पहुंच जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। पता ही है, एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे एयर कंडेंस हो गई, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर जीरो हो गया। तो इस ऐसा ना हो, इसलिए आजकल अधिकांश लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस ही भरवाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन गैस भरवाने के पीछे एक रीजन और भी है। मान लीजिए हम हिल स्टेशन पर नहीं गए और गर्मी का मौसम है, हम परफेक्ट रिक्वायर्ड प्रेशर टायर के अंदर लेके चलते हैं, गर्मी ज्यादा है, जब गर्मी पड़ेगी तो क्या होता है, टायर के अंदर जो एयर है, एक तो गर्मी पड़ी रही है, ऊपर से जब टायर चलता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अब क्या हुआ, अब वॉल्यूम अंदर बढ़ा, निकलने की जगह तो है नहीं, तो क्या होता, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो अक्सर देखा गया है कि टायर के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, बस्ट हो जाता है, यानी कि पहिया हमारा फट जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक वजह ये भी है, सभी लोग लगभग नाइट्रोजन ही यूज करना चाहते हैं। तो ये मैंने इस मशीन के बारे में बताया है, और थोड़ा मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक, चलो फिर। हाँ तो गाइस, ये क्या है मैं आपको दिखा दूं, सभी ने देखा होगा, ये इससे टायर के अंदर हवा भरी जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ से लॉक हो जाता है, दबाते हैं तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पाइप।
जो मशीन के अंदर से आ रहा है। देखो यहाँ से आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं, क्या है, नाइट्रोजन आउटलेट। यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकलती है। और ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये इनलेट है, इसको कहते हैं हम, ये हमारा क्या है, फिल्टर एंड रेगुलेटर। ये जो मेरा रखा हुआ है मार्कर, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हम एयर देते हैं, जो हमारे सर्विस सेंटर पे या पेट्रोल पंप पे कंप्रेसर लगा रहता है, वहीं से इसको हम एयर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो उसके अंदर माउचर होता है, वो माउचर यही निकल जाता है। और ये देखो, ये एक नोब है, इसको दबाएंगे तो माउचर बाहर निकल जाता है। तो इसे कहते हैं हम FR यूनिट, यानी कि फिल्टर रेगुलेटर। FR का मतलब होता है फिल्टर रेगुलेटर। अभी हम इसको अंदर से भी दिखाएंगे खोल करके। ठीक है, तो ये मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और हाँ, ये खुल गया। चलो थोड़ा, हाँ तो गाइस, आप ये अंदर देख रहे हैं सिलेंडर, यही हमारे नाइट्रोजन सिलेंडर हैं। ठीक है, इसी से गैस हमारी आउटपुट में जाती है। ओके, और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पूरा, यहाँ पे भी कार्ड लगे हुए हैं। ये सोलेनोइड वाल्व है, ये हमारा प्रेशर स्विच है, ताकि आपका जरूरत से ज्यादा एयर अगर इसके अंदर आएगी नाइट्रोजन, तो ये हमारा ब्लास्ट भी हो सकता है। जो मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था, टावर 1 टावर 2, वो देखो ये है टावर 1 टावर 2। ठीक है, ये दो टावर हैं, और ये हमारा क्या है, रिजर्वर है, इसमें नाइट्रोजन रिजर्व रहती है। ओके गाइस, तो और ये हमारे सारे गेज हैं लगे हुए, और ये यहाँ से हमारे ये डिस्प्ले हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले हैं डिजिटल। और ये जो हमारे, ये देखो, ये हमारे प्रेशर गेज हैं, जो बताते हैं पाउंड में और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये रहा वो टावर 1A और टावर B। ठीक है गाइस, तो ये हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये जानकारी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि हम मानते हैं, हम आपको नई नई मशीनों के बारे में, इंडस्ट्रियल मशीनरी के बारे में हम आपको जानकारी, नॉलेज देते रहते हैं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, कोई अच्छी नॉलेज के लिए हम वीडियो लेके फिर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।